गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रंजीत कुमार राय। आज हम आपको कंप्यूटर साइंस के ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट कंटेन इन पीसीबी ब्लॉक्स? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पीसीबी ब्लॉक के अंदर में नहीं रहता है? सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर एंड नंबर एंड साइज ऑफ पेज। ये कौन सा ऐसा चीज है जो पीसीबी के अंदर में नहीं रहता है? तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम पहले समझते पीसीबी होता क्या है। मैं आपके लिए पहले से ही लिख के लाया हूं कि क्या हो, क्योंकि लिखने में या बोलने में ज्यादा टाइम लगेगा। पीसीबी ब्लॉक इज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम to store the important information about the process. PCB help OS manage and control the process. तो PCB के अंदर में होता क्या है? CPU रजिस्टर। CPU रजिस्टर करता क्या है? CPU PCB store the value of CPU register so that process can be resumed correctly after being the pause context switch. पीसीबी ब्लॉक जो है सीपीयू के जितने सारे रजिस्टर है उन सारे का इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन भी रहता है, जैसे बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर का वैल्यू, सेगमेंट टेबल, ये सारी चीज का इंफॉर्मेशन पीसीबी के अंदर में होता है। प्रोसेस स्टेट के भी इंफॉर्मेशन पीसीबी ब्लॉक के अंदर में होता है, जैसे प्रोसेस के करंट स्टेट के बारे में रखता है। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस स्टेट, करंट स्टेट ऑफ प्रोसेस, जैसे कि न्यू में है कि रेडी में है कि रनिंग में है, वेटिंग में है, टर्मिनेटेड है, प्रोसेस का क्या स्टेटस है, समझ गया। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर का भी इंफॉर्मेशन पीसीबी ब्लॉक के अंदर में होता है, जो क्या करता है, जो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसके बारे में रखता है। तो ये पांचवा नंबर ऑप्शन जो पीसीबी ब्लॉक के अंदर में नहीं होता है। Number and size of page is not a part of memory management but is specified information kindly stored in page table or memory management unit, not directly in page management. ये memory management unit या page table के अंदर में होता है। Number and size of the page और PCB content pointer to page table but not store the page size and count. Okay, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंकर एल्गोरिदम इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है? टू डिटेक्ट द डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू प्रिवेंट द डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू रेक्टिफाई द डेडलॉक्ड स्टेट, नन ऑफ द अबव। अब बैंकर एल्गोरिदम होता क्या है और ये काम कैसे करता है, पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद आगे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। चलिए, बैंकर एल्गोरिदम क्या? डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है। ठीक है, a banker algorithm is a deadlock avoidance algorithm used to operating system. It ensures that the system never be enter into unsafe state where deadlock might be occur. अनसेफ स्टेट में जाने से रोकता है। हाउ does the banker algorithm works? It based on the concept of banker who grant resource only इंश्योर्ड ए सेफ स्टेट। जब सेफ स्टेट होगा तभी वो ग्रांट करेगा रिसोर्स के। इट चेक वेदर ग्रांट रिसोर्स टू बी प्रोसेस कीप इन सिस्टम सेफ। ये क्या करता है? ग्रांटिंग करता है रिसोर्स, तो प्रोसेस कीप इन सिस्टम इन सेफ स्टेट में होना है। ग्रांटिंग द रिसोर्स टू लीड द अनसेफ, तो रिक्वेस्ट डिनाइड टेम्पोररी। अगर उसको लगता है कि ये अनसेफ स्टेट है तो वो रिक्वेस्ट उसको रिसोर्स को देने से, तो ये क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को टेम्पोररी डिनाई कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू प्रिवेंट द डेडलॉक इन एनवायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंकर algorithm prevent the deadlock not allowing a system to enter in unsafe state. Understand? So why is the other explanation? To detect the operating system deadlock, not deadlock detection is a, ये इसके अंदर नहीं आता। इसे वेट फॉर ग्राफ
इसके लिए यूज किया जाता आफ्टर ऑक्टरिंग। बैंकर अगर डज नॉट डिटेक्ट द डेडलॉक, it prevent them, understand, rectify the algorithm not resolve the deadlock occurs in the it's a deadlock recovery method like the process termination and resolution। now ये ऑप्शन नहीं है, अंडरस्टैंड, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या होगा, टू प्रिवेंट द डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। द इंटरवल बिटवीन टाइम ऑफ सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, या रिस्पॉन्स टाइम, या थ्रूपुट कहते हैं। तो इसका आंसर का इस क्वेश्चन का ऑपरेशन थिएटर में लेके चलते हैं और बनिए से इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक्सप्लेन करेक्ट आंसर क्या होगा, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इज द टाइम टेकन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ ए जॉब टू कंप्लीशन ऑफ द जॉब। टर्न अराउंड टाइम में कंप्लीशन टाइम माइनस सबमिशन टाइम। इट इंक्लूड क्या, वेटिंग टाइम, इसमें कितना देर क्यू में रहा, और एग्जीक्यूशन और कितना देर में वो सीपीयू मिला। ठीक है, उसको वेटिंग टाइम क्या होता है, कितना देर वो क्यू में अपना समय बिताया वो प्रोसेस, और एग्जीक्यूशन टाइम कितना देर उसको सीपीयू पे वो काम किया। व्हाई अदर ऑप्शन आर नॉट करेक्ट। वेटिंग टाइम रेफर टू waiting in queue, ready queue, before getting the CPU. From waiting time is your turn around time minus execution। टोटल में से जितना देर वो सीपीयू पर जो माइनस कर देंगे तो ये मेरा वेटिंग टाइम होता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, पहली बार जब कोई भी प्रोसेस को सीपीयू मिलता है तो रिस्पॉन्स मिलता है बाय सीपीयू, उसको हम लोग रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। इट इज ए टाइम from submission of job to first response by the CPU। it is important in detector, मतलब फर्स्ट टाइम जिसको मिला। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, ये इससे हमको मालूम था कि एफिशिएंसी है। इट रेफर टू नंबर ऑफ जॉब कंप्लीशन पर यूनिट, एक यूनिट में कितना जॉब कंप्लीट करते हैं इसी को, नॉट ए सिंगल जॉब। एक सेकेंड में कितना पर यूनिट, कोई भी यूनिट होगा टाइम जिसके में वो कितना जॉब कंप्लीट है, उसी को हम थ्रूपुट बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the place where in computer where the operating system, application, program and data in current use are kept so that they can be quickly reached by the computer। ये सारे चीज कहाँ रहते हैं जिसको कंप्यूटर को जल्दी से एक्सेस, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में होता है, माइक्रो प्रोसेसर में होता है, या रैंडम एक्सेस में होता है, या सिस्टम ट्री में। तो इसका चलते हैं, इसको ऑपरेशन थिएटर में ले चलते हैं और ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शन का ऑपरेशन करके देखते हैं होता क्या है, इसका आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा जगह होता है जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डाटा को रखा जाता है जहां से उसको जल्दी से एक्सेस किया जा सके। चलते हैं इसका हमको भी पता है, ये रैम के अंदर में रखा जाता है ये सारे डेटा। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर में क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डेटा जो करेंटली यूज होना, वो सारे जो जल्दी जो हमको करेंटली नीड है, वो सारे चीज को रैम में रखा जाता है टेम्पोररी के लिए, जिससे सीपीयू क्या करे, जल्दी से एक्सेस कर रहे। रैम क्या होता है, फास्ट एंड वोलेटाइल स्टोरेज होता है। मतलब वोलेटाइल का मतलब कि जैसे स्विच ऑफ करेंगे उसमें के सारे डेटा, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने से सारे डेटा उड़ जाएंगे। ऑल द इंटरेक्टिव प्रोसेस रनिंग लोडेड इनटू। अब समझते एसीएल क्या, एसीएल क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, दैट कंट्रोल द हु कैन एक्सेस द फाइल और रिसोर्सेज बट नॉट यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। ये क्या डिफाइन करता है, कौन इसको एक्सेस कर सकता है, नॉट यूज फॉर स्टोरिंग डेटा स्टोरेज। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को बोलते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है। A microprocessor is a processing unit that execute instruction but not store data। ये डेटा को स्टोर नहीं करता परमानेंटली या टेम्पोररी किसी भी। सिस्टम ट्रे क्या होता है, सिस्टम ट्रे एक जो यूजर इंटरफेस होता है, जो बैकग्राउंड पे जो भी एप्लीकेशन या कुछ भी चल रहा है वो सारी चीज दिखाने के काम में आता है। समझ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
धन्यवाद। अब समझते हैं पेज ट्रैफिक क्या है। पेज ट्रैफिक क्या है, ये टर्म्स कहाँ से है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पेज इन मेमोरी एट ए गिवन इंस्टेंट टाइम, ये होता है। या बी ऑप्शन, नंबर ऑफ पेज रिक्वायर्ड टू ब्रॉट इन एट ए गिवन रिक्वेस्ट, पेज रिक्वेस्ट मतलब गिवन पेज रिक्वेस्ट में होता है। टू मूवमेंट ऑफ पेज इन अन पेज आउट ऑफ मेमोरी, इसी को ये इसको बोलते हैं मूवमेंट इन या नंबर ऑफ पेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी। चलते हैं क्या है इसका सही ऑप्शन, इसके सारे ऑप्शन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके इसको ऑपरेशन करते हैं। ओके, इसका सही आंसर है मूवमेंट ऑफ पेज इन एंड आउट ऑफ मेमोरी। जो पेज में जो मूवमेंट ऑफ पेज है, मेमोरी में कितना बार गया और कितना बार निकला, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। पेज ट्रैफिक रेफर टू मूवमेंट ऑफ पेज बिटवीन main memory RAM and secondary memory disk hard disk due to the page swapping in virtual memory system। जब virtual memory system के बारे में जब हम लोग कुछ करेंगे तो वहां पे इसका यूज करते हैं virtual memory के। this occur when a system does not have enough memory, अगर RAM में कुछ जगह कम पड़ जाता है तो उस टाइम हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को एज ए रैम के तरह यूज करते हैं, जिसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। एंड इट नीड टू स्वैप द पेज इन एंड आउट फ्रीक्वेंटली, ये देखिए फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं, लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड थ्रैशिंग। ये जो कंडीशन है पेज इन आउट, उस टाइम में क्या होता है, थ्रैशिंग होता है, एग्जीक्यूटिव पेज शोइंग इन द सिस्टम। अब चलते हैं अदर ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ पेज इन मेमोरी एट ए गिवन, ये कोई बात नहीं है, हमको पता है पेज ट्रैफिक इन आउट जाना, ट्रैफिक का मतलब होते ही आना जाने को ही बोलते हैं ट्रैफिक। डिस्क्राइब नॉट रेसिडेंट्स नॉट ए पेज ट्रैफिक। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ब्रॉट एट ए गिवन, दिस डिस्क्राइब द पेज डिमांड नॉट, ये जो बोला पेज डिमांड का डेफिनेशन, नॉट द जनरल मूवमेंट ऑफ पेज इन एंड आउट। नंबर ऑफ पेज लोडेड इन मेमोरी refer to active memory usage, but page traffic is page refer to page swapping. Understand? Okay. Thank you.